आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले से लेकर 11वीं आयत तक। आज का विषय यीशु मसीह का पहला चमत्कार या आश्चर्य कर्म के ऊपर है। पढ़ा हुआ आयत में हम गलील के काना में एक विवाह समारोह का दृश्य देखते हैं। मेरे साथ कल्पना कीजिए कि दूल्हा और दुल्हन नाच रहे हैं, परिवार और दोस्त जश्न मना रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन के साथ मेजें लगी हुई है, संगीत बज रहा है, लोग हंस रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बच्चे और नौकर हर दिशा में भाग रहे हैं। एक मेज पर यीशु और उसकी माँ मरियम समारोह के शामिल होने वाले शिष्यों के साथ बैठे हैं। अचानक मरियम को कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। नौकर आपस में फुसफुसा रहे हैं, वहाँ दाखरस खत्म हो गया है। मरियम उनमें से एक को सुनती है और यीशु की ओर मुड़ती है और कहते हैं उनके पास अब और दाखरस नहीं है। आज इसी घटना के ऊपर हम थोड़ी देर मनन करेंगे और हम देखेंगे इस घटना के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। इस घटना को मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, उनकी माँ और उनके चेलों को एक शादी में निमंत्रण मिला और वो लोग उस शादी में चले गए और शादी में उनको पता चला कि वहाँ का दाखरस खट गया है। यीशु की माँ यीशु के पास आकर कहती है कि दाखरस खट गया है। तब यीशु मसीह उससे कहता है कि मेरा समय अब नहीं आया है। लेकिन यीशु की माँ सेवकों से कहते हैं कि जो यीशु कहे वो ही तुम करना। अब यीशु मसीह सेवकों से कहता है कि वहाँ पर 6 मटके रखा है, उन 6 पत्थर के मटकों को पानी से भर दो। सेवक वैसे ही करता है। फिर यीशु मसीह उनसे कहता है कि उसी मटकों में से थोड़ा पानी बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उससे ले जाओ और उन्हें छकने के लिए दे दो। और फौज के प्रधान अब उसको चखता है और कहता है कि इतना बढ़िया दाखरस तुम्हें कहाँ से मिला। शादी में पहले तो सबसे अच्छा दाखरस देते हैं और उसके बाद मध्यम दाखरस देते हैं, लेकिन तुमने तो सबसे अच्छा दाखरस बाद में दिया है। किसी को नहीं पता था कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। यह सिर्फ चेलों को और वहाँ के सेवकों को पता था। अब इसी घटना पर हम थोड़ा और ध्यान देंगे और हम देखेंगे कि हम इस विषय से क्या सीख सकते हैं। इस घटना में हम देख सकते हैं इस परिवार एक बहुत बड़ी समस्या में है और समस्या यह है कि शादी के बीच में आकर दाखरस खत्म हो गया। हम जानते हैं कि अगर हम किसी शादी में जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ का गुलाब जामुन ख़त्म हुआ या वहाँ का आइसक्रीम ख़त्म हुआ या फिर खाना ख़त्म हुआ, तो हमें मालूम पड़ता है कि उस परिवार के लिए वो एक सार्वजनिक अपमान का विषय होता है। यहाँ भी शादी चलाने वाला परिवार ऐसे एक शर्मनाक स्थिति में पहुँचने वाला है जहाँ पर लोग उनके ऊपर उंगलियां उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुमने शादी समारोह सही से नहीं चलाया। लेकिन हम इस घटना पढ़ते समय यहाँ पर पता चलता है कि किसी भी और मेहमान को नहीं मालूम पड़ा कि वहाँ पर दाखरस की कमी हुई है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस कमी को वहाँ पर पूरा किया। अब हम सोचेंगे कि यीशु मसीह ने उस कमी को पूरा कैसे किया। सबसे पहले यीशु मसीह उस शादी में निमंत्रित थे और इसलिए जैसे ही वहाँ पर समस्या हुई,
यीशु मसीह ने वहाँ पर जो खट्टी थी उस खट्टी को पूरा किया। प्रियो, एक बहुत बड़ी सबक है यहाँ पर। अगर यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में निमंत्रित किया है तो आपके जीवन में होने वाले हर कठिन परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम के बीच में, हर समस्या के बीच में यीशु मसीह आपके लिए रास्ता खोलेगा। वचन में लिखा है, प्रभु की और जो आंखें उठाते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता, उनका मुंह कभी लज्जित होने प्रभु नहीं देता है। तो प्रियो, सवाल यह है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है क्या? कहने के लिए आपका जन्म एक मसीही परिवार में होगा, लेकिन क्या यीशु मसीह आपके दिल में है? क्या आप यीशु मसीह से बात करते हो और यीशु मसीह की आवाज़ को आप सुनते हो? तो प्रियो, सबसे पहले सबक यह है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपकी जीवन की हर एक समस्या को यीशु मसीह सॉल्व करेगा। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यीशु की माँ सेवकों से कहते हैं कि जो कुछ वो तुमसे कहे वो ही करना। मतलब जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो ही करना। एक बहुत बढ़िया सबक यह है हमारे लिए, यीशु मसीह जो कहता है वो ही हमें करना है। चाहे आपके अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, संकट में हो या आपके जीवन बहुत अच्छे से बढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी जो वचन कहता है वो ही हमें करना है। यीशु मसीह असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। बस बात यह है कि हम प्रभु के वचन को सुने और माने। तीसरी बिंदु यह है, यीशु मसीह सेवकों से कहता है कि जो बाहर पत्थर के 6 मटके रखा हुआ है उसको जो है पानी से भर दो। अब हम पर सेवक सवाल कर सकते हैं यीशु से, क्यों हमें भरना है? अब आप क्या करेंगे? अब भरने के बाद कुछ फ़ायदा भी होगा? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं? इस बातों को जो है सेवक पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे यीशु के माँ ने उससे कहा कि जो कुछ वो कहे वो करना। इसका मतलब है सवाल नहीं उठाना है, हमें वो करना चाहिए जो वो कहता है। वो जो कुछ भी कहते हैं, चाहे वो हमारे विचारों के विपरीत क्यों न हो, हमें इसे करने की आवश्यकता है। वो ही इस सेवकों ने भी किया। प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि वचन हमसे कुछ कहता है तो सवाल नहीं करना है, क्यों करना है या इसे करने से हमारे जीवन में लाभ होगा क्या हमें करना जरूरी है, इस प्रकार की सवालें मत कीजिए। परमेश्वर अर्थात प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है हमें वो ही करना है। समझौता नहीं करना है, सवाल नहीं पूछना है, लेकिन प्रभु की बातों को आंख बंद करके विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्यों हमें बिना सवाल किए हुए प्रभु की बातों को मानना है? क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे समझ से बाहर है। प्रभु जो है जिस प्रकार काम करता है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम हमारे लिए करेगा कि हम लोग अचंभित रह जाएगा कि प्रभु ने इतना बड़ा काम हमारे जीवन में कैसे किया। या परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े गवाही दे पाएंगे। नीति वचन 3:5 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको हिम्मत देना चाहता हूँ कि पूरी मन के साथ प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। अब अगला बिंदु हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उन सेवकों से कहते हैं कि बाहर रखा हुआ 6 पत्थर के मटके में पानी भर दो। यहूदी के रीति के अनुसार पत्थर के मटके जो बाहर रखे थे, उनका एक काम था कि जब लोग सफ़र कर कर आएंगे
तो उसमें से पानी निकालकर वो अपने पैर या हाथ को धो सकते हैं। उसी काम के लिए वो मटके बाहर रखा गया था। उस मटके का कोई और इम्पोर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं था। बस इतना ही, लोग पानी लेकर अपने हाथ पैर धो सकते हैं। जब यीशु मसीह चमत्कार करना चाहते हैं तो प्रियो देखो, यीशु मसीह कौन सी बातों को चुनना चाहते हैं या किसको चुनते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे बर्तन होंगे जो अंदर शादी के उस घर पे और मंडप में या शादी के उस जगह पर रखा होगा। सोना चांदी अन्य बातें होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह अपने काम करता है, इस पत्थर के उस मटकों को इस्तेमाल करता है जिसका लोगों के नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, लोगों की नज़र में मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं अगर कुछ कहूँ तो मेरी बात को कोई मान्यता नहीं देगा, मुझे कुछ करना है तो मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन प्रियो, आज आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे परिवार में कोई मुझे पूछता तक नहीं है, या मेरे ऑफिस में या मेरे स्कूल में या मेरे रिश्तेदारों के बीच में सबसे कमज़ोर इंसान मैं हूँ, तो प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर सकता है। और जब यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा तो आप लोगों के लिए एक चमत्कार के विषय बन जाओगे। अगर आप इस भावना के साथ बैठे हो तो प्रियो, आज प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं छोटा हूँ, परमेश्वर मैं लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मुझसे कुछ काम सही से नहीं होता। अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष देगा। प्रियो, कभी दुखी नहीं होना, परमेश्वर किसी के द्वारा भी कार्य कर सकता है। क्या आप अपने जीवन को प्रभु के साथ प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो बहुत बड़ी चमत्कार का उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला बिंदु हम देख सकते हैं, यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और इस पहला चमत्कार में यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल देता है। क्या हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पानी खड़े खड़े दाखरस बन जाए? मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं कर सकता है, यह नामुमकिन है। परंतु यीशु मसीह से नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल सकता है। यीशु मसीह आपके रोने को, आपके आंसू को आनंद में बदल सकता है। यीशु मसीह आपके कठिन अवस्था को बदल सकता है। आपका जीवन का कठिन परिस्थिति क्या है प्रियो? क्या आपके परिवार में शांति की कमी है? एक दूसरे आपस में समझ नहीं पा रहे हैं? आपके बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं? या आपके बच्चों को सही सा जीवन साथी अब तक नहीं मिला है? आपके समस्या कुछ भी हो, जो भी आपकी समस्या हो, चाहे आप एक बहुत बड़ी बीमारी से होकर जा रहे होंगे, आर्थिक समस्या में से होकर जा रहे होंगे, शारीरिक क्लेश से होकर जा रहे हैं, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। और वो खुशखबरी यह है कि प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। वो परमेश्वर जो पानी को दाखरस में बदला है, वही परमेश्वर, वही यीशु आज मेरे और आपके साथ है। क्या करना जरूरी है? जैसे वो लोग अपनी समस्या को लेकर यीशु के पास आए, उसी समान आज आप अपनी समस्या को लेकर यीशु के पास आइए और यीशु से कहे, प्रभु ये समस्या मेरे लिए नामुमकिन है, प्रभु जी ये पहाड़ रूपी समस्या है मेरे लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करोगे, परमेश्वर आपको बदलेगा। इतना ही नहीं, बदल कर आपके लिए गवाही बन जाएगा। परमेश्वर उसी बात को आपके लिए एक आशीष का कारण बना देगा। क्या आप प्रभु के पास अपनी समस्याओं को बताएंगे?
आखिरी बात, दावत के प्रबंधक का उस दाखरस को चखने के बाद कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया दाखरस है, पहले जो दाखरस दिया है उससे भी अच्छा दाखरस यह है। ये कहाँ से लेकर आया है? सिर्फ सेवक जानते हैं कि यह पानी है जो यीशु मसीह ने उसको दाखरस में बदल दिया। प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में है तो प्रभु कभी भी सेकंड क्वालिटी आपको नहीं देता है। प्रभु सबसे उत्तम आपके जीवन में देता है। तो प्रियो, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए, यीशु से बात कीजिए। यीशु जैसा चाहता है वैसा ही अपने जीवन बिताइए। प्रभु आपके लिए सबसे उत्तम रखा है। यिर्मयाह के किताब में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो हानि के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए है। द बेस्ट, सबसे उत्तम योजना परमेश्वर ने मेरे बारे में और आपके बारे में रखा है। हम हमारे जीवन के बारे में बहुत कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। प्रभु से कहना है, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बस आप ही के कहना मेरे जीवन में हो। प्रियो, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वही परमेश्वर यीशु मसीह जो खाना के शादी में था, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। इसलिए आप खुश रहिए। आपकी सारी समस्याओं के बीच में यीशु आपके साथ है और आपके लिए रास्ता खुलेगा। यदि हम उससे अपने प्रभु के रूप में जानते हैं तो हमें उसके कहने पर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं उस पर उसके सारे अधिकार है। वो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी बात करते हैं। वो हमें प्रदान करने के लिए रुचि के साथ हमसे बात करता है। अंत में हम ये विचार करें कि वो जो कहता है उसके प्रति हमें कैसी प्रतिक्रिया करना चाहिए। हमें तुरंत आज्ञाकारिता के साथ जवाब देना चाहिए, प्रभु जी जो कुछ भी। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि वो जो कहते हैं उसे करे। यीशु की आज्ञा थी फरो, उन्होंने कैसे आज्ञा का पालन किया? उन्होंने मटके को किनारे तक भर दिया। हमें निर्विवाद रूप से आज्ञाकारिता के साथ जवाब देना चाहिए, प्रभु जी जो कुछ भी आका है। इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी प्रश्न या विवाद के उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे करेगा तो इस सब के अंत में हम यीशु को ये कहते हुए सुनेंगे, धन्य है अच्छे और विश्वासी दास। इसलिए मैं हम सभी को अपनी विश्वास यात्रा पर यीशु की माँ के शब्दों के साथ प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जो कुछ भी वो तुमसे कहता है वो करो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। लेट अस प्रे। Thank you, Lord, for speaking to us this morning. Thank you, Lord, for encouraging us through your words. Continue to help us in trusting you in the midst of all our difficulties and hard times of life. In Jesus' name, Amen.